गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन या समाकलन। तो इंटीग्रेशन का आविष्कार कब हुआ और इंटीग्रेशन कहाँ से आया, कहाँ से यह वर्ड लिया गया। एस्टिग्मा, एस्टिग्मा हमारा ग्रीक वर्ड है ना, वहीं से इंटीग्रेशन आया है। एस्टिग्मा का मतलब होता है समेशन या जोड़ना, ठीक है ना। एस्टिग्मा का पहला जो वर्ड है, एस्टिग्मा जो पहला लेटर है एस, वहीं से साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिया गया है। ये सारी बात पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का जो इन्वेंशन है वो 17th सेंचुरी में बाय द सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड विलियम लिबनिज के द्वारा किया गया है। गॉटफ्राइड विलियम लिबनिज के द्वारा और 17th सेंचुरी में। और स्टिग्मा का जो फर्स्ट लेटर है एस, यहीं से आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी एस का विकृत रूप है इस तरीके से कुछ एस, यह एस ही है, बस एस का क्या है, विकृत बिगाड़ा गया रूप है, ठीक है ना। यह हमारा क्या है, स्टिग्मा से आया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी बात पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम इंटीग्रेशन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पर भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है इंटीग्रेशन के लिए, वे सारे फार्मूला पर हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है या एक्सपोनेंशियल फार्मूला है या एल्जेब्रिक कुछ फार्मूला पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे के फार्मूला पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सोचिएगा। नेक्स्ट, देखिए, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, tan x का विद रेस्पेक्ट टू x, यदि tan x का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो क्या रिजल्ट मिलेगा। यदि हमें tan x का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, समझिएगा। जब tan x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो कि है माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी। ओके, या एक चीज और चीज हम कह सकते हैं, या इतना इज इक्वल टू लॉग मोड sec x प्लस सी, दोनों होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी या लॉग मोड sec x प्लस सी होता है। यह होता है तो कैसे समझिएगा, प्रूफ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को i से, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू tan x को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए, यदि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो, यदि नीचे वाला डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो, देन फॉर्मूला होता है लॉग मोड नीचे वाला प्लस सी। देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन sin x नहीं होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x होता है। हम क्या करते हैं, माइनस दोनों जगह लगा देते हैं, माइनस बाहर भी लगा दिए और माइनस अंदर भी लगा दिए। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, मैथ के वैल्यू में नो चेंजिंग। देन i इज इक्वल टू माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अब नीचे ऊपर वाला हो चुका है, तो लॉग मोड cos x प्लस सी होगा, यही से। अब समझिएगा, i इज इक्वल टू चाहे तो लॉग मोड cos x टू दी होल पावर -1 आप प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि log m के पावर n इंटू लॉग m, माइनस बाहर आ जाएगा तो फिर यही रिजल्ट हमको मिलेगा, ऐसा लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू लॉग मोड, अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 बाई cos x प्लस सी। तो i इज इक्वल टू लॉग मोड 1 बाई cos x डेट इज sec x प्लस सी। तो हम अच्छी तरीके से समझ आए, दोनों हमारा रिजल्ट बन के आया। पहला रिजल्ट यह बना है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, और दूसरा लॉग मोड sec x प्लस सी। ये दोनों होगा tan x का जब इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी और लॉग मोड sec x प्लस सी दोनों होगा। नेक्स्ट, अगला दूसरा, अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, यदि cot x का इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाए तो होगा लॉग मोड
लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग मोड कोसेक एक्स प्लस सी। क्या होगा? अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो होगा लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग मोड कोसेक एक्स प्लस सी। यह होगा तो कैसे होगा समझिएगा। प्रूफ, हमें इंटीग्रेट करना है किसको? कॉट एक्स को। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। आई इज इक्वल टू कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आई इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला टर्म है cos x, साइन एक्स का, हाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो लॉग मोड नीचे वाला टर्म है क्या? साइन एक्स अब प्लस सी। नेक्स्ट आगे समझिएगा, इससे आगे की बात को हम यहां पर समझते हैं। आई इज इक्वल टू लॉग मोड साइन एक्स है, तो साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक एक्स प्लस सी। ऐसा तो लिख सकते हैं। साइन एक्स का उल्टा क्या होता है? कोसेक एक्स, तो हम लॉग मोड 1 बाई कोसेक एक्स प्लस सी। अच्छा, आई इज इक्वल टू समझिएगा लॉग मोड कोसेक एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स टू दी होल पावर -1 प्लस सी। आई इज इक्वल टू लॉग एम के पावर एन इंटू लॉग एम, तो माइनस बाहर इधर आ जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, और लॉग मोड कोसेक एक्स प्लस क्या सी। तो हम जब डिफरेंस इंटीग्रेट किए किसको? कॉट एक्स को, तो हमारे पास दो रिजल्ट बना है। पहला रिजल्ट यह बना है कि लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास आया है माइनस लॉग मोड कोसेक एक्स प्लस सी। तो कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग मोड कोसेक एक्स प्लस सी होगा। तीसरा फॉर्मूला समझिएगा। अगर मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है, कोई भी फंक्शन है एफ कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में, इस एफ फंक्शन का ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो। एफ हमारा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, सिंगल डेरिवेशन। अब इसे क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है। देन होगा लॉग मोड नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। यदि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो लॉग मोड नीचे वाला प्लस सी होगा। नेक्स्ट चौथा, अगर इंटीग्रेशन करना है 1/x का विद रेस्पेक्ट टू x, यदि 1/x का हमें इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या 1 होता है? हाँ होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, देन लॉग मोड नीचे वाला प्लस सी होगा। नेक्स्ट पांचवा समझिएगा। अगर हमें इंटीग्रेट करना है x टू द पावर -1 को विद रेस्पेक्ट टू x, यदि x टू द पावर -1 को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, विद रेस्पेक्ट टू x। अगर पावर निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो लॉग मोड नीचे वाला प्लस सी होगा। तो x टू द पावर -1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मोड x प्लस सी होगा। नेक्स्ट छठा, यदि हमें इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर x का विद रेस्पेक्ट टू x। यदि हमें इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर x का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तब इसे कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे समझिएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? tan स्क्वायर x। तो क्या हम अच्छी तरीके से जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है।
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, या यहीं से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स होगा। जहां टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है वहां सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दो फंक्शन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हो तो दोनों में इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। दोनों में इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। दो या दो से अधिक फंक्शन, यदि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन कैची में हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो, तो दोनों में हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो समझिएगा, अब दोनों में हम डिफरेंशिएशन शिफ्ट करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह tan x होता है। क्या होता है, tan x। ठीक है, माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वह x होता है। जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो हम c लगाते हैं। तो हम अच्छी तरीके से समझ गए कि tan स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वह tan x माइनस एक्स प्लस c होगा। क्या होगा, tan x माइनस एक्स प्लस c होगा। ओके, सातवां अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यदि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाए, यदि tan x का, तो इसका तो हम जान ही रहे हैं, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होगा क्या, tan x प्लस क्या c। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया। हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यदि cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होगा, समझिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, या कॉट को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स के बदले में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो फंक्शन कैची में है, सब्सट्रैक्शन में है, दोनों में इंटीग्रेशन शिफ्ट करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू, देखिए cosec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन क्या चीज का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x तो माइनस cosec x इंटू cot x, और अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। बिल्कुल, तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों जगह हम माइनस लगा देते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, हमने दोनों जगह माइनस लगा दिया। तो ई माइनस तो पहले से है। अच्छा, ई किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं cot x, ठीक है, माइनस 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c, मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, cot स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ cot x
माइनस एक्स प्लस सी होगा। नोमा नेक्स्ट, अगला समझिएगा फॉर्मूला नेक्स्ट। देखिए अगर इंटीग्रेशन हमें करना, एफ एक्स कोई फंक्शन है प्लस जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन क्या चीज में है, एडिशन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर दो फंक्शन क्या चीज में हो, एडिशन में हो, तो दोनों में इंटीग्रेशन हम शिफ्ट करेंगे 10 बार। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, दो फंक्शन अगर सब्सट्रैक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों में इंटीग्रेशन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट 11, अगर इंटीग्रेशन करना है किसी c कोई कांस्टेंट है उसके साथ फंक्शन है, अब इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे उस फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। 12, जैसे समझिएगा अगर हमें इंटीग्रेशन करना है साइन